हमारे डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 यूनिट नंबर 7 अलजबरा यूनिट शुरू था। तो उसमें आज हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.8 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। इसका फैक्टर फाइंड करना है अलग अलग और कॉमन फैक्टर के तरीके से। तीन तरीकों से इसका फैक्टर अलग अलग किया जा सकता है। एक है कॉमन फैक्टर, आप इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढिए, इस टर्म में जो कॉमन है उसको अलग करें और जो कॉमन नहीं है उसको अलग करें। दूसरा है फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो पहले हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़े थे उसके मुताबिक इसका फैक्टराइजेशन करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मेकिंग ग्रुप्स। तो फिर ये तीन तरीक़ों से, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसके मुताबिक उसको उसका तरीक़ा आपको समझाएंगे। आप हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। तो इसको हल करते हैं और आपको समझाते हैं रूल्स और तरीका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है हमारे पास, ए पावर 4 माइनस 2a²। तो ये कॉमन फैक्टराइजेशन के तरीके से इसके फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टराइजेशन के तरीके से अगर आप इसमें देखें तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो a² यहाँ पर है और यहाँ पर a पावर 4 है। तो इन दोनों में से आप a² को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर a पावर 4 है तो इससे a² आप ले लें और यहाँ पर a² है तो ये a² ले लें। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि a² n2, और यहाँ पर a का पावर 2 रह गया क्योंकि पावर 2 तो हमने इसमें शामिल किया तो इसका पावर 2 रह गया और -2। तो ये इस तरीके से इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। ये a² जो है इसमें और इन दोनों में कॉमन है तो इसको हमने बाहर ले लिया। कॉमन इस तरीके से आप ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन में, आगे क्लासों में आप इस तरीके से करेंगे। और जो छोटे फैक्टर है जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर लिया तो ये कॉमन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर इस तरीके से वापस इस तरीके से बन जाता है। ये है कॉमन फैक्टराइजेशन का तरीका। अब पार्ट नंबर बी है ए बी माइनस बी सी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो है इन दोनों में से बी आप कॉमन ले लें तो बी और मल्टीप्लाई ए माइनस सी आप करें तो फिर ये इस तरीके से अगर इस बी को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये इस तरह बन जाता है। तो ये है कॉमन फैक्टराइजेशन का तरीका कि जो दो टर्म है हमारे पास, तीन टर्म है, उसमें जो कॉमन है तो उस कॉमन को बाहर ले ले और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर ले ले ताकि ये बाहर वाला कॉमन के साथ मल्टीप्लाई हो सके। तो ये हो गया पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर सी है हमारे पास 2xy माइनस 4xy और माइनस 6xy। तो इसमें अगर आप देखें तो ये xy इन तीनों में जो है कॉमन है। तो हम सोल्यूशन में इसको इस तरीके से लिखेंगे। आप अगर लिखते हैं तो सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को दोबारा लिखें और फिर आगे इसका फैक्टराइजेशन करें। मैं डायरेक्ट करता हूँ तो xy को आप कॉमन ले लें और मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 2 और -4 रह गया और -6 रह गया। तो ये इस तरीके से आ गया। अब आगे ये मज़ीद हल हो सकता है तो मज़ीद भी आप इसको हल करिए। तो ये -4 और -6 आपस में जमा हो जाता है, साइन माइनस का लगाए तो -10 हो गया हमारे पास। इस तरीके से आ गया। अब आगे मज़ीद इसका हल करिए तो xy हमारे पास xy और ये -8 बचता है। अगर -10 से 2 हटाए तो -8 बाकी बच गया। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -8 तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब ये मज़ीद इस तरीके से यहाँ तक हल हो गया। तो पार्ट नंबर डी है 32xy और -16x। तो इसमें 32 में से 16 भी कॉमन है क्योंकि 32 में आप 16 को ले लें तो 16 और 16 ये 32 बनता है और x भी कॉमन है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 16x को आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया और माइनस यहाँ पर 16x, यहाँ पर 2y बच गया सिर्फ।
ये 2y और माइनस इसकी जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ये सब कुछ खत्म हो गया तो 1 बाकी रह गया, तो 2y माइनस 1 यहाँ पर ये इसके फैक्टर बन गई और 16x इससे कॉमन आ गया। ये 16 अगर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर 32 बन जाएगा और xy बन जाएगा, और इस 16 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -16x बन जाएगा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो पार्ट नंबर ई है 7a² b प्लस ab माइनस 7a² c माइनस ac। तो इसमें अगर देखिए तो यहाँ पर 7a² b और यहाँ पर 7a² c ये तकरीबन सेम टू सेम है। तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 7a²। तो जब इन दोनों टर्म से हम 7a² कॉमन ले लें तो हमारे पास इसमें से बच जाएगा b और इसमें से बच गया -c। तो ये तो हो गई ये दो टर्म। अब ये दो टर्म जो है ये एक जैसा है, ये प्लस ab और माइनस ac। तो इसमें से आप a को कॉमन ले लें तो प्लस a हमने कॉमन लिया और मल्टीप्लाई कर यहाँ पर b बाकी बच गया तो b और माइनस यहाँ पर c बच गया तो c। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है फैक्टर ये 7a² और ये इसमें से a को कॉमन लिया है, इसको आप क्या करें इकट्ठा करें। तो 7a² प्लस a इसको यहाँ पर लिखे और मल्टीप्लाई ये दोनों b माइनस सी और यहाँ पर भी b माइनस सी, तो इन दोनों में से एक ले लें तो b माइनस सी। तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया और मुख्तसर हो गया। अब पार्ट नंबर एफ है हमारे सामने 6x पावर 4 माइनस 2x² y प्लस 3x पावर 4 y² माइनस x² y³। तो इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर 6x पावर 4 है, यहाँ पर 3x पावर 4 है। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इनमें से हम ले सकते हैं 3x पावर 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये दोनों हम कॉमन लेते हैं तो 3x अगर हम इससे कॉमन ले लें तो 3x पावर 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया तो 2 और प्लस यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर इसमें से सिर्फ y² बच गया तो ये y² हो गया। तो इन दो टर्म को हमने कॉमन करके एक दूसरे के साथ, अब ये वाला टर्म जो है ये वाला और ये वाला, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है x² और y, सिर्फ y हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो y³ है, यहाँ पर सिर्फ y है। तो और यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है। तो इनमें से हम कॉमन लेते हैं माइनस x² y और मल्टीप्लाई करेंगे का किससे, तो इसमें से बाकी बच गया तो x² y तो हमने कॉमन ले लिया इस टर्म से, तो ये -2 बाकी बच गया तो 2 बाकी बच गया माइनस। तो हमने यहाँ पर ये +2 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर माइनस बनता है, तो यहाँ पर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पर आप माइनस लगाए तो फिर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर प्लस बन जाता है, तो इसलिए हमने 2 लिखा तो 2 और यहाँ पर इस तरह में से 2 बाकी रह गया था तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। और यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर बच गया है y²। तो ये क्यूब है, एक y ये हो गया इसके साथ कॉमन में चला गया तो y² बाकी बच गया तो y² कॉमन लिया। अब इसको मज़ीद आप कैसा करें कि ये कॉमन और ये कॉमन ये आपस में आप इकट्ठा करें तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा 3x पावर 4 माइनस x² y, ये कॉमन और ये कॉमन ये हमने इकट्ठा करके एक इस ब्रैकेट के अंदर बन गया और मल्टीप्लाई करें, ये 2 प्लस y² है और यहाँ पर भी 2 प्लस y² है। तो इन दोनों में से एक ले लें तो 2 प्लस y²। तो इस तरीके से ये मुख्तसर हो गया और कॉमन फैक्टर हमने इकट्ठा किया। तो पार्ट नंबर जी है 6x प्लस 9y प्लस 18z। तो इसमें अगर आप देखें तो इस इन सारों में 3 जो है ये कॉमन फैक्टर है, बाकी ये वेरिएबल अलग अलग है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 6 यहाँ पर 9 यहाँ पर 18, तो इसमें कॉमन फैक्टर इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है। तो 3 के साथ जब आप इसको डिवाइड करें तो 3 हम इससे कॉमन लेते हैं
और 3 अगर इस पर ये 3 पर डिवाइड करें तो 2 3 अच्छे, तो ये 2 रह गया और x इसके साथ लगाए और इसको 3 पर डिवाइड करें तो 3 3 9 रह गया। तो 3 हम लिखेंगे 3 और 9, ये 3 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर ये दोबारा 9 बन जाता है, तो 9y इससे बन जाता है। और प्लस अगर या 18 अब 3 पर डिवाइड करें तो 6 बनता है और z इसके साथ अपनी जगह पर, तो 3 हमने इससे कॉमन लिया और बाकी जो है ये 2x और 3y और 6z ये नॉन कॉमन फैक्टर ब्रैकेट के अंदर है आ गई और 3 इससे कॉमन, तो ये मजीद आगे हल नहीं हो सकता। पार्ट नंबर एच है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 5x इंटू एक्स माइनस वाई। तो सोल्यूशन लिखते हैं एक्स लिखिए और ये जो अगर पहले आप आइडेंटिटी के मुताबिक आपने पढ़ा है कि एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसके मुताबिक इसको लिखे तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और ये माइनस 5x इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें से आप क्या करिए कि ये x माइनस वाई ये वाला और ये वाला ये इससे कॉमन ले लें, तो अगर ये इससे आप कॉमन ले लें तो x माइनस वाई कॉमन और इंटू ये x ले लें इंटू और x प्लस वाई बच गया तो x प्लस वाई लिखे और ये माइनस 5x बच गया तो इसको लिखे और इसको ये ब्रैकेट के अंदर बंद करें। अब आगे x माइनस वाई को अपने हालत में लिखिए और इसमें से आप ये x और ये x कॉमन ले लें, तो अगर आप इसको कॉमन लें तो x और मल्टीप्लाई क्या बच गया x बच गया प्लस y बच गया और माइनस 5 बच गया, तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये x जो है अगर आप इसको सही तरतीब से लिखिए तो ये भी अच्छा है कि इस ऐसा लिखिए कि x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 और फिर ये लिखिए x माइनस वाई। ये तो सिर्फ हमने तरतीब में लिखा, बाकी इस तरतीब से भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब पार्ट नंबर आई है ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए। तो इसका सलूशन ऐसा करते हैं कि ये इस ब्रैकेट से निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी और ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस और ये ए इस बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी लिखी और ये ए इस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरीके से ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे कि इसका हम तरतीब रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करके इसको ऐसा लिखे कि ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, इस तरीके से लिखिए ताकि ये ए बी वाला इस ए स्क्वायर के करीब आ जाए और ए सी और बी सी यहाँ पर आ जाए। तो अब इससे आप क्या करें ए को कॉमन ले लें, तो ए को कॉमन लिया तो यहाँ पर ए रह गया तो ए और यहाँ पर माइनस बी रह गया, तो ये सॉरी ये माइनस नहीं है यहाँ पर ये माइनस सिर्फ ए माइनस बी अंदर रह गया और इसमें से आप ले ले सी, तो आप करें माइनस सी इससे ले लें सी इसमें भी है और इसमें भी है तो सी कॉमन लिया, बाकी यहाँ पर ए रह गया तो ए और यहाँ पर बी बाकी बच गया तो बी, तो इस तरतीब से हो गया। अब इनमें से जो है आप क्या करें कि ये ए बी और ए बी ये कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास और ये ए और माइनस सी ये कॉमन ले लें, तो ए माइनस सी और इन दोनों में से एक ले लें ये और ये, तो इनमें से एक ले तो ए माइनस बी, तो ये इस तरीके से हल हो गया। ये क्वेश्चन हल हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लंबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।